नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। बैरागढ़ में लोडिंग वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े करने को लेकर पार्षद व कांग्रेस नेताओं ने बैरागढ़ थाना प्रभारी को वाहन हटाने के लिए ज्ञापन दिया। बैरागढ़ में लोडिंग वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े करने को लेकर पार्षद व कांग्रेस के नेताओं ने बैरागढ़ थाना प्रभारी को वाहन हटाने के लिए ज्ञापन दिया। बैरागढ़ में पानी की टंकी के पास लोडिंग वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े किए जाते हैं, जिससे मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर कांग्रेस के लोगों और पार्षद ने टीआई को लोडिंग वाहन हटाने के लिए ज्ञापन दिया। बैरागढ़ में भारत विकास परिषद का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। इसके साथ ही कन्या विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया। जनगण की धुन पर तिरंगा लहराया था। ये बात ठीक है कि ये हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की और विकास की रफ्तार चीन की है। दुनिया का सबसे ताकतवर और धनी देश अमेरिका है। हमने और जंगल के जानवर में कोई अंतर नहीं है। हम मानव हैं, हमको माँ की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। भोपाल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व्यापक मुद्दे को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कार्यों से हताश और निराश है, जिसके चलते वो शिवराज को घेरकर बीजेपी को बदनाम करना चाहती है। भोपाल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व्यापक मुद्दे को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कार्यों से हताश और निराश है, जिसके चलते वो शिवराज को घेरकर बीजेपी को बदनाम करना चाहती है। अपनी हदों को पार कर कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के चलते संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान करने से नहीं चूकती। आज पूरे मध्य प्रदेश में विकास आगे बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ रही है, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। इन सब से कांग्रेस हताश और निराश है। इसलिए अब उन्होंने शिवराज सिंह जी के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश को दुनिया में बदनाम करने का एक पाप शुरू कर दिया। आज जिस प्रकार से असत्य का सहारा लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश के बारे में प्रचार कर रही है, इस अपप्रचार से मध्य प्रदेश को नुकसान तो होगा ही, लेकिन आने वाले समय में जनता कांग्रेस को फिर माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस को इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं। जहां तक व्यापम का सवाल है, तो निश्चित रूप से मैं उस सवाल को दुखद मानता हूं। सवाल से जुड़े लोग हों, आरोपी हो, अपराधी हो, फरियादी हो, किसी की भी मृत्यु हो, वह निश्चित रूप से दुखद अध्याय है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि जब व्यापम जैसा विषय सामने आया तो इसका सही विश्लेषण किया जाना जरूरी है। इस विषय को किसने आगे उठाया, किसने आगे बढ़ाया, किसके निर्देश पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई में कितनी निष्पक्षता बरती गई, यह निश्चित रूप से जनता को भी विश्लेषित करने का विषय है और मीडिया को भी विश्लेषण करने का विषय है। आप सबके ध्यान में है कि 7 जुलाई को जब यह विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री चाहते तो इससे पहले भी इस प्रकार के विषय मध्य प्रदेश में भी और अनेक राज्यों में भी परीक्षा, चयन परीक्षा, ऐसे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन किसी और राज्य का ध्यान में नहीं आता कि उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतनी कठोर कार्रवाई की हो। 7 जुलाई को कार्रवाई प्रारंभ हुई। जांच गहन होना चाहिए, अपराधी बख्शे नहीं जाना चाहिए, जांच में निष्पक्षता होनी चाहिए। मेरे राज्य के बच्चों के साथ किसी प्रकार से अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
और इसलिए जो अपराधियों से दंड मिलना चाहिए। 7 जुलाई को लोकल पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की और 24 जुलाई को एसटीएफ बना दी गई, 24 अगस्त को एसटीएफ बना दी गई और एसटीएफ को इंक्वायरी दे दी गई। फिर आप सबको मालूम है उसके बाद का घटनाक्रम कि इस पूरे विषय को हाईकोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग में ले लिया, एसआईटी बना दी। अब जब हाईकोर्ट किसी विषय को मॉनिटर कर रहा है और एसआईटी मॉनिटरिंग कर रही है तो राज्य सरकार का तो उसमें हैसियत है नहीं। राज्य सरकार इससे ज्यादा और निष्पक्ष क्या हो सकती थी। बहुत सारे बड़े बड़े केस हुए हैं, अनेक राज्यों में प्रकरण सामने आए, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कोई केस हो जिस केस में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई हो जो व्यापम के मामले में शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में की गई। 2600 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया, 2632 लोग आरोपी बने, 2238 लोग गिरफ्तार हुए, 378 लोग अभी जेल में हैं। अगर राज्य सरकार की विल नहीं होती, राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती, तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। और मैं समझता हूं इस कार्रवाई के लिए शिवराज सिंह पर दोषारोपण करने के बजाय शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए और इस पूरी कार्रवाई पर निश्चित रूप से गर्व करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस तो असत्य को सत्य स्थापित करने में लगी हुई। पहले कांग्रेस कहती रही है कि सीबीआई की जांच कराओ, अब सीबीआई की जांच भी हो रही है। तो कांग्रेस सीबीआई की जांच चाहती थी और शिवराज सिंह जी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी इस्टेब्लिश कर दी है। सीबीआई की टीम आ गई है, सीबीआई की टीम जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कांग्रेस के लोगों को इंतजार करना चाहिए जांच के निष्कर्षों का, कार्रवाई का। लेकिन उनको शिवराज सिंह पर भरोसा नहीं है, उनको एसटीएफ पर भरोसा नहीं है, उनको हाईकोर्ट की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। और अब जिस प्रकार से वो एक्ट कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुल मिला के सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने पर कांग्रेस पार्टी तुली हुई है, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट, भोपाल। व्यापम घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री के इस्तीफे जैसी मांगों को लेकर कांग्रेस की 16 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश बंद में सभी बड़े नेता मैदान में नजर आएंगे। व्यापम घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री के इस्तीफे जैसी मांगों को लेकर कांग्रेस के 16 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश बंद में सभी बड़े नेता मैदान में नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह जबलपुर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में बंद की अगुवाई करेंगे। प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, अरुण यादव और सत्यदेव कटारे भोपाल में रहेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी होशंगाबाद, कांतिलाल भूरिया रतलाम, मीनाक्षी नटराजन मंदसौर और अजय सिंह सीधी में रहेंगे। पार्टी ने बंद को सफल बनाने के लिए 15 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालने के निर्देश जिला अध्यक्षों को दिए हैं। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार एसआईटी को लेकर उलझ गई है। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एसआईटी का उल्लेख नहीं है। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार एसआईटी को लेकर उलझ गई है। कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एसआईटी का उल्लेख नहीं है। ऐसे में एसआईटी को समाप्त किया जाए या नहीं, इस पर राज्य सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर गृह विभाग से जानकारी तलब की है। दरअसल हाईकोर्ट जबलपुर ने एसटीएफ की जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए जस्टिस चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में 5 नवंबर 2014 को एसआईटी गठित की थी। इसके अध्यक्ष का वेतन, भत्ते, वाहन खर्च, स्टाफ खर्च राज्य सरकार वहन करती है। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजे गए जवाब में कहा कि एसआईटी का गठन हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ है। ऐसे में एसआईटी को हाईकोर्ट में आवेदन देकर आगे की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। राज्य सरकार इसे अपने स्तर पर समाप्त भी नहीं कर सकती है।
शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी की 9वीं एवं 10वीं की कक्षा में विज्ञान विषय में प्रायोगिक कार्यों के महत्व को देखते हुए शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक को प्रशिक्षित किया जाएगा। शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी की 9वीं एवं 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय के प्रायोगिक कार्यों के महत्व को देखते हुए शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण 20 से 31 जुलाई के बीच संपन्न होगा। राज्य शासन ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विगत वर्ष 2 दिवस का प्रशिक्षण किया गया था। फॉलोअप की दृष्टि से इस साल पुनः प्रशिक्षण करवाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। हाई एवं हायर सेकेंडरी की 9वीं एवं 10वीं कक्षाओं में प्रैक्टिकल के लिए वार्षिक परीक्षा में अंक भी दिए जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए शाला में विज्ञान पढ़ाने एवं प्रायोगिक कार्य करने वाले शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। प्रत्येक शाला से एक शिक्षक को चिन्हित करने को कहा गया है। जिला विकास खंड मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय या अन्य सुविधा संपन्न विद्यालय को चिन्हित कर प्राचार्य को प्रशिक्षण कार्य की सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए जिलों को भोपाल जिले का मॉड्यूलर भेजा गया है। जिले द्वारा तैयार मॉड्यूलर का भोपाल मॉड्यूलर से तुलनात्मक परीक्षण किया जाएगा। श्रेष्ठ मॉड्यूलर का उपयोग प्रशिक्षण में होगा। मॉड्यूलर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं एवं 10वीं के लिए निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। मॉड्यूलर में प्रयोग संबंधित संपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से रहेंगी, ताकि वह बाद में प्रायोगिक कार्य करवाए जाने के बाद शिक्षकों का मार्गदर्शन करती रहे। मॉड्यूलर की एक प्रति सभी प्रशिक्षणार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण के लिए ऐसे विद्यालय का चयन होगा जहां प्रयोगशाला अच्छी स्थिति में हो तथा न्यूनतम 30 व्यक्तियों के लिए प्रैक्टिकल करने की व्यवस्था हो। अधिक संख्या होने पर सुविधा अनुसार अलग अलग बैच बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण सामान्यतः 2 दिन का रहेगा। मॉनिटरिंग के लिए डीईओ प्रतिदिन आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले शिक्षकों का आरंभ में प्रैक्टिकल टेस्ट तथा संपन्न में पोस्ट टेस्ट कराया जाएगा। समापन के बाद मुख्य गतिविधियों का छायाचित्र सहित राज्य मुख्यालय के प्रशिक्षण कक्ष में जमा कराया जाएगा। भोपाल के अप्सरा रेस्टोरेंट में महाविद्यालय अतिथि विद्वान संघ ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बीते सोमवार जब हम अरविंद मेनन से मिलने गए बीजेपी कार्यालय तो तब कांग्रेस का एजेंट कहकर हमें मारपीट की। सर, कल के जो मुद्दा जिसे आप लोग मुद्दा कह रहे हैं वो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है हमारे साथ कि हम अपने ही संगठन में, या कह सकते हैं संगठन हमारा घर है, हम अपने घर में गए थे अपने बड़ों से मिलने के लिए और ये बताने के लिए कि कुछ ऐसा विज्ञापन आ रहा है जिससे कि हम हायर एजुकेशन से हो सकता है बाहर हो जाएं, क्योंकि हम लगभग 1000 अतिथि विद्वान ट्रांसफर के नाम पर बाहर कर दिए गए, चूँकि वो पिछले 3 महीनों से आंदोलनरत थे। बाकायदा नाम रख के सारे लोग बाहर हैं। जब हम अपनी बातें करने के लिए, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जब वहाँ गए तो हमारे साथ जितना बर्बर बर्ताव किया गया कि आप लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, और ये कहते हुए जो हमने अपने गले में जो डाल रखा था उसको छीनने की कोशिश की। महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है। बार बार याद आती है वो घटना, जो हमारे साथी हैं पुरुष साथी, उनको इतनी जोर से पीटा है कि अगर आप देखें विजुअल्स, यदि हमें ऐसा लगता है कि यदि वहाँ पुलिस नहीं होती है, यदि कोई वो तथाकथित, हम नहीं कह सकते कि वो हमारे संगठन के लोग हैं। वो कौन है, क्योंकि संगठन के लोग ऐसे नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जिले में ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के प्रोग्राम में शिरकत करने आए सपा के वाणिज्य कर कैबिनेट राज्य मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब व्यापारियों के हित में कोई काम नहीं हुआ। अमिताभ ठाकुर के मामले में कहा कि कुछ लोग अखबारों में छापने के लिए बड़े लोगों का नाम लेते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल के प्रोग्राम में शिरकत करने आए सपा के महावाणिज्य कैबिनेट राज्य मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब व्यापारियों के हित में कोई काम नहीं हुआ। मीडिया कर्मियों ने जब मंत्री जी से पूछा कि अमिताभ ठाकुर के मामले में क्या कहना है, तो मंत्री जी ने कहा कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। शाहजहांपुर के पत्रकार के साथ हुई घटना के बारे में पूछा तो वह टाल गए और कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने हमेशा व्यापारियों के हित में काम किया है। पहले प्रसन्नता के बाहर से 50 लाख रुपए का जो माल आता था उस पर कई संचरण लगता था, लेकिन अब उसकी सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है।
व्यापारियों का जो हमारा 50 रुपए का 38 नंबर फार्म था उसको 5 रुपए का कर देना, साइकिल पे साइकिल पार्ट्स के ऊपर जो है टैक्स को वैट को ख़त्म कर देना, ई संचरण का लागू करना। और व्यापारियों ने मांग रखी थी लखनऊ में आके कि ई संचरण में 50 लाख की जगह जो है 1 करोड़ रुपया उसकी लिमिट कर दी जाए। उस लिमिट को भी 1 करोड़ रुपया 10 तारीख को जो है मंजूर कर लिया गया है कि अब 50 लाख से 1 करोड़ का जो व्यापारी है वो ई संचरण में वैकल्पिक व्यवस्था जो चाहे वो लागू कर सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.swatantrasamay.com पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।